हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आप लोगों को जो जहाँ तक हो सक रहा है अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, ताकि वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो या डिफरेंट लाइब्रेरीज प्रॉब्लम्स को लेकर के हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने एक अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ जो आपको अच्छा लगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। और आपको चाहे अभी बिहार अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के हो या आपके यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो ला रहा हूं। और मैं सभी लोगों से, आप लोग जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को अगेन धन्यवाद देता हूं, ताकि आप लोग जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़ करके जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और आपके अच्छे कमेंट्स का भी मैं इंतजार भी करता हूं, और आप अच्छे कमेंट्स आते भी हैं और उसी कमेंट्स के आधार पे मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं आप लोगों के सामने नए नए वीडियो को लेकर के आऊँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, आपको देख करके बहुत कुछ सीखने को मौका मिले। ये मेरा उद्देश्य रहता है। और आप लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है कि आप लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे इस रिलेटेड इस तरह का वीडियो से रिलेटेड आप वीडियो को डालिए। जैसे मैंने सीसी को कॉर्न क्लासिफिकेशन पिछले एक आध दो महीने पहले मैं पढ़ाया था। उसमें एक स्टूडेंट से मुझे करंट में कमेंट किया कि सर सीसी वाले वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक कमेंट दिया, तो ताकि मुझे एनर्जी आई कि अगर आप कमेंट दे रहे हैं ना, उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि अब मुझे मैं विवश हो जाता हूँ कि मैं उसी वीडियो पे आपको जो आपके रिक्वेस्ट होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपका कोई कमेंट है या अगर आप जो भी वीडियो अगर आप डिमांड करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके वीडियो को लेकर के आऊँ, ताकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। और जो भी सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि डीडीसी या सीसी ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं, बहुत ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर एक छोटा सा बटन है दबाना है सब्सक्राइब का, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, आप मेरे जो वीडियो डाला जा रहा है वो आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद है, आप उससे कुछ सीख रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और कुछ अगर अच्छा कमेंट है तो अच्छे कमेंट भी आप दे सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, मेरी मेहनत और आपका सपोर्ट, यही मुझे चाहिए कि मैं आपके लिए मेहनत करूं। आप मुझे क्या करें कि वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। उससे मुझे एनर्जी मिलती है। अगर मुझे एनर्जी मिलती है तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता हूँ कि मैं और भी अच्छे लिए आपके कंटेंट लेकर के आऊँ। तो एक बार फिर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि किया। और एक मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे द्वारा डीडीसी जो पढ़ाया गया था वो बहुत लोगों तक पहुँच रहा है। डीडीसी प्रैक्टिकल बहुत लोगों का डिमांड भी है, और काफ़ी लोगों तक मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया डीडीसी है वो बहुत लोग एक एक दिन में 100 लोग देख रहे हैं उस वीडियो को। ये मेरे लिए बहुत अच्छी की बात है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता तो एक दिन में लोग 200 वीडियो या 100 व्यूज़ नहीं आ रहा डीडीसी का, जो 2 महीना पहले मैंने पढ़ाया है। तो ये आपका सपोर्ट है, और आपके सपोर्ट की ही वजह से मैं आज आपके सामने हूँ और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आज प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था लाइब्रेरी एसोसिएशंस, क्या लाइब्रेरी एसोसिएशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं। उस पर भी बहुत लोग अच्छे कमेंट दिए और देखे भी वीडियो को, उनको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तभी उन्होंने लाइक किया है। तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर के आऊं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन से ही है, और उसमें मैं ILA को पढ़ाऊंगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो एसोसिएशंस में कितने तरह के कैटेगराइज किया गया है वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ILA पे जाऊँगा। ILA पे क्या होता है कि किस लेवल का एसोसिएशंस है। तो पहले हम लोग बैकग्राउंड जानते हैं, उसके बाद हम ILA को जानेंगे। उससे क्या होगा कि ILA के दिमाग में मेरे, ऐसे तो मैंने समझ लिया है कि एक्टिविटीज़ क्या होती है, लाइब्रेरी एसोसिएशन क्यों जरूरी है, ये सब तो मैंने समझ लिया है हम लोगों ने। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ILA को समझने से पहले हमें कि लाइब्रेरी एसोसिएशंस में ILA का कौन सा कैटेगराइज में उनको रखा गया है, किस कैटेगरी में ILA को रखा गया है, किस कैटेगरी में FID है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके बाद स्टेट लेवल पे लाइब्रेरी एसोसिएशंस होते हैं। तो ये किस लेवल पे आते हैं, चलिए हम लोग वन बाय वन चीज़ों को समझते हैं।
तो चलिए यहाँ पर तो लाइब्रेरी एसोसिएशंस है। लाइब्रेरी एसोसिएशंस में देखिएगा कि इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्या होता है कि बड़ा, तो सबसे पहला बड़ा क्या होगा, इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद आता है क्या, नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद क्या आता है, इससे नीचे क्या आता है, नेशनल के बाद स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बाद आता है गवर्नमेंट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आ जाता है आपका नीचे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट। फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आ जाता है नेशनल, इंटरनेशनल लाइब्रेरी लेवल, फिर नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, फिर लोकल लेवल। लोकल लेवल में लोकल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो लोकल में क्या आता है, रीजनल भी बोल सकते हैं या लोकल भी बोल सकते हैं उसको। तो हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल में कौन कौन से आते हैं, नेशनल में कौन कौन से आते हैं, स्टेट लेवल में कौन कौन से आते हैं, और आपके लोकल लेवल में कौन कौन से आते हैं। तो जैसे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में कौन कौन आ गए, जैसे आ जाते हैं ILA, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर कौन आ जाते हैं, एस्लिप। फिर कौन आ जाते हैं, FID। फिर कौन आ जाते हैं, IFLA। फिर आ जाते हैं इसी में लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। ठीक है, तो यहां पर जैसे इंटरनेशनल में क्या होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एस्लिप, FID, IFLA और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। और भी है इसमें कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इस तरह ये थोड़े इंटरनेशनल लेवल पे हो जाते हैं। फिर आते हैं नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में कौन कौन है, अगर इसकी बात करें तो कौन कौन है, आइजलिक, और ILA। ये नेशनल लेवल पे लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और भी एसोसिएशन हैं बट वो ज़्यादा ये नहीं है, बट इम्पोर्टेंट नहीं है। आइजलिक और ILA ये दो इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको जानना है। इसके बाद स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन में आते हैं हम लोग। तो स्टेट में कौन कौन से आ जाते हैं कि जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो जैसे बिहार हो गए, झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, MP हो गए। तो हर एक स्टेट में लाइब्रेरी एसोसिएशन हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसमें हम लोग इसी के अंदर में अलग नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन, फिर झारखंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, झारखंड लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसी तरह डिफरेंट अलग अलग स्टेट में आंध्र प्रदेश तो बहुत सारे स्टेट में है अपने अपने लाइब्रेरी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अब आते हैं लोकल लेवल पे लाइब्रेरी एसोसिएशन। बहुत सारे लोकल लेवल पे भी एसोसिएशंस होते हैं जो लाइब्रेरी के, जैसे कोई सोसाइटी
में है, कोई सोसाइटी में एक लाइब्रेरी बनाया गया है, तो वहाँ पर लोकल लाइब्रेरी एसोसिएशंस काम करता है। स्टेट लेवल पे जो होता है, पूरे स्टेट, झारखंड मान ली स्टेट है, तो झारखंड स्टेट में जितने भी तरह के पब्लिक लाइब्रेरी हैं, उससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अपने स्टेट लेवल पे वो काम करते हैं लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। नेशनल लेवल पे जो एसोसिएशंस होते हैं, उनका काम नेशनल लेवल पे होता है। नेशनल लेवल पे जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो नेशनल लेवल के एसोसिएशंस देखते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे ALA हो गया, एसलीब हो गए, FID हो गए, इफ्ला हो गए, और लाइब्रेरी एसोसिएशंस UK हो गए, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस हो गए, तो बहुत सारे एसोसिएशन इंटरनेशनल। तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, नेशनल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्टेट लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन और लोकल लेवल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब हम लोग एक एक को आएंगे, तो हमें पहले इंटरनेशनल को नहीं जानते हैं, हम लोग पहले नेशनल लेवल पे जानते हैं कि हम लोग का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको हम लोग समझेंगे कि इनकी स्थापना जो है वो कोलकाता में हुई थी 1933 में। इसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। तो इसका क्वेश्चन भी आता है कि ILA का कभी कभी फुल फॉर्म भी दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1933 में कोलकाता में हुई थी। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से MCQ आ सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है कि ILA में फिर आपको बताएंगे कि आखिर ILA का क्यों ILA की स्थापना क्यों की गई। तो देखिए कि बहुत 1933 से पहले बहुत सारे एसोसिएशंस थे, बंगाल थे, आंध्र देशा थे, बहुत सारे एसोसिएशंस थे, लेकिन वो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक एसोसिएशंस बनाया गया कि ज़रूरत पड़ा कि तो 1933 में कोलकाता में ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, और वहीं से इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया। और उसके बाद से इस एसोसिएशन ने काम करना अपना स्टार्ट किया, और अभी तक इनकी एक्टिविटी हमेशा होती रहती है। ये कॉन्फ्रेंस कराते रहते हैं, वर्कशॉप कराते रहते हैं, इनके द्वारा डिफरेंट तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि ILA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, इनके द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशंस हैं, जैसे ILA बुलेटिन है। तो ये सब मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से द्वारा इनके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं और कौन कौन से इनके द्वारा पब्लिकेशन किए जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इससे बहुत सारे MCQ क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका ILA का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट में आते हैं, ILA को हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशंस, ये आप लोग के लिए इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ILA के बारे में अगर आप आज के वीडियो को आप एक शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपका मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका MCQ नहीं छूटेगा, ये कंफर्म है। तो चलिए हम लोग ILA को जानते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में कलकत्ता में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रथम राष्ट्रीय संघ है जो पूरे देश के पुस्तकालय व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है। पुस्तकालय व्यवसायी मतलब लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जितने भी तरह के लाइब्रेरी साइंस में जो भी डिग्री ले रखे हैं उनको लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स बोला जाता है। तो पुस्तकालय व्यवसायी इसलिए बोला जाता है, इसको प्रोफेशनल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? पहला हम लोग आते हैं कि देश में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना, लाइब्रेरी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी में क्या क्या सुधार होना चाहिए, लाइब्रेरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ये शामिल होते हैं। पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना तथा देश के लिए पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाना, ये भी इनका काम है। अगर किसी देश में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है तो वहाँ पर ये एसोसिएशन पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने के लिए सरकार को मैसेज देते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। तो इनका सारा एसोसिएशंस का काम रहता है। फिर है नेक्स्ट है पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना। पुस्तकालय सेवा में कैसे सुधार लाएं? पुस्तकालय पहले के देखते थे लाइब्रेरी क्या होती थी कि क्लोज एक्सेस हुआ करती थी,
और आज की लाइब्रेरी देखते हैं कि ओपन एक्सेस लाइब्रेरी है कि आप कोई भी एनीवेयर एनी टाइम किसी भी समय आप किसी भी कहीं से भी आप पुस्तकालय को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को अपडेट करता है। एसोसिएशंस अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने वर्कशॉप के माध्यम से जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। एसोसिएशंस के माध्यम से ये लोग कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो नए नए टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और नई नई चीज़ों से अपडेट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो उद्देश्य को समझा कि पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना, देश के लिए पुस्तकालय अधिनियम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पारित करवाना और पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना। फिर नेक्स्ट उद्देश्य पे आते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट उद्देश्य को। हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में दो उद्देश्य को पढ़ा। अभी थर्ड है कि विभिन्न पुस्तकालय एवं उनके कर्मियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। जितनी भी तरह के नेशनल लेवल पूरे राज्य में जितने भी तरह से पुस्तकालय होते हैं, चूँकि नेशनल लेवल जो एसोसिएशंस होते हैं इनका काम राज्य लेवल पे जितने भी राज्य होते हैं वहाँ पर जितने भी तरह से उनके विभिन्न लाइब्रेरी में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी ये लेते हैं। और तो ये क्या करते हैं, उनके बीच में सहयोग, कर्मियों के बीच सहयोग, एक दूसरे से कहते हैं ना रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि एक दूसरे से लाइब्रेरीज के बीच में रिसोर्स का शेयरिंग किया जाता है। तो परस्पर सहयोग, एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी के प्रति परस्पर सहयोग भी स्थापित करते हैं, चाहे उनके कर्मचारियों के प्रति या पुस्तकालय के प्रति। तो ये हो गया। फिर पुस्तकालय कर्मियों के वेतन, उनकी सेवा स्तर, उनके स्तर में सुधार लाना, ये भी काम करते हैं। अगर कहीं पर किसी के साथ कहीं पर पक्षपात भी होता है कि उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाती है, उनको सोशल स्टेटस नहीं दिया जाता है, तो ये एसोसिएशंस वहाँ पर भी आपके काम आता है कि आप एसोसिएशंस को लेटर लिखेंगे। एसोसिएशन फिर अपने स्तर पे उस इंस्टीट्यूशंस पे कार्रवाई करते हैं और जो भी उनको स्टेप्स लेना पड़ता है वो न्याय संगत स्टेप्स लेते हैं। फिर समान उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एवं अन्य राष्ट्रीय संघों के साथ सहयोग करना। सामान्य उद्देश्य, मान लीजिए जो ILA का जो उद्देश्य है और इससे रिलेटेड और भी जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एसोसिएशंस है, अगर अपने उद्देश्यों जो उनके समान उद्देश्यों के साथ रखने वाले उनके साथ सहयोग भी स्थापित करते हैं, और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो या राष्ट्रीय लेवल पे हो। इसके बाद नेक्स्ट है सम्मेलन। ये क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, ताकि विभिन्न लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जो हर जगह काम करते हैं उनको एक मंच पर लाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स या उनको क्या क्या नई तकनीकें लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी में आई हैं उससे क्या करते हैं, उनको अपडेट कराते हैं कि अभी करंट टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। आपको इस करंट टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप सर्विस दे पाइएगा। तो ये एसोसिएशंस का ही काम है कि एक मंच प्रदान करना और उस मंच के माध्यम से सभी प्रोफेशनल्स को एक जगह जोड़ना और उनको नई टेक्नोलॉजी से अपडेट कराना। तो यहाँ हमारा उद्देश्य खत्म हो जाता है और उसके बाद मैं आपको उनके द्वारा जो डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनके द्वारा पब्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। चलिए तो ठीक है। फिर अब हम लोग एक्टिविटीज़ पे आते हैं। एक्टिविटीज़ में इनके पब्लिकेशंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते हैं कि इनका ILA के द्वारा कौन कौन सा पब्लिकेशन किया जाता है। ये आप निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें ILA से बन ही सकता है एग्जाम में, निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपका 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से ILA से आने वाला है, चाहे वो पब्लिकेशन से रिलेटेड हो, अवार्ड से रिलेटेड हो या उनके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड हो, उनका हेड ऑफिस से रिलेटेड हो। आपको 2 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपको आना ही है ILA से। अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर इसमें कंफर्म है, आना ही है 2 क्वेश्चन आपका। तो ILA के द्वारा क्वेश्चन आता है कि ILA के द्वारा कौन से बुलेटिन पब्लिश की जाती है। ILA के द्वारा तो इसका नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। मैं ILA पर MCQ सीरीज भी कराऊंगा, उससे आपका MCQ इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।
तो ILA बुलेटिन जो क्वार्टरली पब्लिश होता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन, ठीक है, ये क्वार्टरली, इसका कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली, और क्या नाम है, तो ILA बुलेटिन। अगर नाम से पूछेगा कि ILA के द्वारा कौन से बुलेटिन पब्लिश की जाती है, तो ILA बुलेटिन, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली। इसके बाद ILA के द्वारा कौन सा न्यूज़लेटर पब्लिश होता है, तो ILA न्यूज़लेटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। फिर एक नालंदा डेटाबेस ILA ने तैयार किया था 1955 में, जिसमें 10,000 पुस्तकालयों को जोड़ा गया था। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर भी कि नालंदा डेटाबेस किसके द्वारा तैयार किया गया था और उनका मोटो क्या था, क्यों नालंदा डेटाबेस तैयार किया गया था। तो 1955 में नालंदा डेटाबेस, ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब लेक्चर में देख लीजिएगा कि नालंदा डेटाबेस से रिलेटेड आपको MCQ नहीं मिलेगा या आपको नहीं पढ़ा गया होगा। तो नालंदा डेटाबेस ILA ने तैयार किया था, जिसमें 10,000 पुस्तकालयों को जोड़ा गया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नालंदा डेटाबेस, क्योंकि न्यूज़लेटर और ILA बुलेटिन तो क्वेश्चन रिपीटेड रहता ही है, बट एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो नालंदा डेटाबेस ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, ये फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये भी ILA कराती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल। जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल डिफरेंट जगह पर काम करते हैं उनके लिए ये एजुकेशन प्रोग्राम लाती है ILA। अब मेरा लास्ट इसमें टॉपिक है कि अवार्ड्स, वो भी आपका उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग फिर अवार्ड्स पे आते हैं। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटीज में ही अवार्ड्स, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी, चाहे वो हो सकता है कि आपके पब्लिकेशन से आ जाए, अवार्ड से आ जाए, निश्चित रूप से ILA से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म बता देता हूँ मैं, आप लिख लीजिए। चाहे बिहार लाइब्रेरी के एग्जाम जब भी हो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ILA के साथ आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इस पर अवार्ड्स जानते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो आप देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि देखते हैं और देख करके सुन लेते हैं, और उसको आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए और 1-2 बार लिखिएगा ना, और फिर बार बार पढ़ते रहिएगा तो आपको अवार्ड्स याद हो जाएगा। तो जैसे पहला है कि PV वर्गीस प्राइज फॉर द बेस्ट आर्टिकल कंट्रीब्यूटेड टू ILA बुलेटिन। देखिएगा, ILA के द्वारा जो बुलेटिन पब्लिश होता है तो उसमें जो बेस्ट आर्टिकल पब्लिश रहता है, जिसका बेस्ट आर्टिकल, उसको मिलता है PV वर्गीस प्राइज, ठीक है, PV वर्गीस प्राइज फॉर द बेस्ट आर्टिकल कंट्रीब्यूटेड टू ILA बुलेटिन। नेक्स्ट है ILA कॉला अवार्ड फॉर बेस्ट लाइब्रेरियन। बेस्ट लाइब्रेरियन पूरे वाले इंडिया में कोई बेस्ट लाइब्रेरियन किसी को अवार्ड देना है तो ILA देती है, और उनको क्या नाम है, ILA कॉला अवार्ड, उसका नाम है ये कॉला अवार्ड फॉर बेस्ट लाइब्रेरियन। फिर इसके बाद है अबूरी सियाली रिसर्च अवार्ड फॉर द बेस्ट पीस ऑफ रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च के लिए उनको क्या मिलता है, सियाली डॉक्टर SR रंगनाथन का जो गांव का नाम था सियाली, तो इसी कारण से सियाली रिसर्च अवार्ड फॉर द बेस्ट पीस ऑफ रिसर्च, उनका नाम क्या है, अबूरी, ये आप याद रखिएगा, ILA कॉला अवार्ड। फिर है वेदानायकी फेलोशिप फॉर MLIS स्टूडेंट्स। MLIS स्टूडेंट्स के लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं, वेदानायकी फेलोशिप अवार्ड्स, ठीक है। इसके बाद आता है CD शर्मा अवार्ड, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। CD शर्मा अवार्ड, ILA कॉला अवार्ड, PV वर्गीस अवार्ड, ये 3 अवार्ड आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा, CD शर्मा, ILA कॉला अवार्ड्स और PV वर्गीस अवार्ड्स। डॉक्टर उमापति फेलोशिप फॉर LIS स्टूडेंट्स, ये भी ILA के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, डॉक्टर उमापति फेलोशिप फॉर LIS स्टूडेंट्स। तो ILA का आज हमारा इतना ही कंप्लीट हो जाता है। ILA, आप ILA से समझ गए कि जनरली इनका 3 से 4 क्वेश्चन बनता है। कहाँ से बनता है कि पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के क्वेश्चन बनता है कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका हेड ऑफिस कहाँ हुआ, 3 क्वेश्चन। इसके बाद आपका पब्लिकेशन से, पब्लिकेशन ILA बुलेटिन, न्यूज़लेटर,
ठीक है, ये हो गया एक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर अवार्ड से क्वेश्चन, अगर आपको कहीं से ये 5 सेक्शन में से कहीं से 2 क्वेश्चन आपको दे सकता है, अवार्ड से भी दे सकता है और आपके पब्लिकेशन से भी दे सकता है। तो हम लोगों ने आज पूरे ILA को समझा, शुरू से लेकर के अंत तक। ILA का इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उनके द्वारा जो डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस चलाए जाते हैं, वर्कशॉप चलाए जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आज हम लोगों ने कंप्लीट समझ लिया। उम्मीद है कि अब आपको, अगर ILA के आज के लेक्चर को आप समझ लेते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन भी कंफर्म होता है और आपको इसके बारे में पूरा कंफर्म आप सब चीज़ जान पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगेन सभी लोगों से कहता हूं कि अभी मेरे चैनल को देखने के बाद, यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और लोग जितना से हो सके आपसे बनता है, अगर मेरे आप गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना भी चाहते हैं तो बस लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल बहुत लोगों तक पहुँचे और सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।